तो ऑनलाइन श्रृंखला में आज हम कक्षा 12 में जैव विकास के प्रमाण में संयोजक कड़ियों से प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। संयोजक कड़ियों से प्रमाण। संयोजक कड़ियों से प्रमाण। संयोजक कड़ी का मतलब जैसे एक चेन होता है, उसी तरह से एक जाति के जीव दूसरे जाति से जुड़े हुए होते हैं, तो उनके बीच में ऐसे जीव पाए जाते हैं जो दो वर्गों के लक्षण को लेकर के होते हैं। तो ऐसे जीव को हम संयोजक कड़ी कहते हैं। अब संयोजक कड़ी क्या, जैसे मान लिया हम अगर वर्गीकरण में जाए तो पहले प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद आ जाता है कार्डेटा समूह। अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग में अब हम इनके बीच में देखते हैं तो कुछ प्रोटोजोआ का विकास पॉरीफेरा से हुआ है। इस प्रमाण को प्रस्तुत करने के लिए एक ऐसा जीव पाया जाता है जिसे हम प्रोटीरोस्पंजिया कहते हैं। प्रोटीरोस्पंजिया। अब इसमें प्रोटीरोस्पंजिया जो जीव जाति है, इसमें प्रोटोजोआ के भी लक्षण पाए जाते हैं और पॉरीफेरा के भी लक्षण पाए जाते हैं। अर्थात यह प्रस्तुत करता है कि प्रोटोजोआ से पॉरीफेरा का विकास हुआ है। प्रोटोजोआ से पॉरीफेरा का विकास हुआ है। अब दूसरा एक जंतु है जिसे हम पेरीपेटस कहते हैं। पेरीपेटस। अब पेरीपेटस एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी, यानी इसमें एनिलिडा के भी लक्षण पाए जाते हैं। एनिलिडा का जो लक्षण है रिंग युक्त शरीर होता है, आर्थ्रोपोडा का जो लक्षण है खंड युक्त पैर होता है। तो इनमें खंड युक्त पैर भी पाए जाते हैं और रिंग युक्त शरीर पाई जाती है। यानी जो पेरीपेटस है ये एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है। आगे जाते हैं तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के बीच की कड़ी को हम नियोपिलाइना कहते हैं। नियोपिलाइना अर्थात इनमें आर्थ्रोपोडा के भी लक्षण पाए जाते हैं और मोलस्का के भी लक्षण पाए जाते हैं। मोलस्का के लक्षण क्या है? यह इनका जो शरीर होता है काफी कोमल होता है। ये अलग अपने एक कवरिंग के द्वारा ढके हुए होते हैं, लेकिन आर्थ्रोपोडा का जो लक्षण होता है उसमें जो पैर होते हैं वो खंडयुक्त होते हैं। तो इस आधार पर इनमें नियोपिलाइना में आर्थ्रोपोडा के भी लक्षण पाए जाते हैं और मोलस्का के भी लक्षण पाए जाते हैं। कुछ ऐसे प्राणी हैं जैसे कार्डेटा को
3 भागों में बांटा गया। जो प्रोटोकार्डेटा, सेफलोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, तो इनमें भी कुछ ऐसे प्राणी पाए जाते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम वर्गों की बात करें तो एनिलिडा वर्गों की बात करें तो रेप्टिलिया वर्ग यानी कि सरीसृप वर्ग, पिसीज यानी मछली वर्ग, मत्स्य वर्ग, एबीज और स्तनधारी। इनमें भी कुछ ऐसे प्राणी पाए जाते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात जो लक्षण, जैसे मान लिया हम सरीसृप और एबीज की बात करें तो एक प्राणी पाया जाता है जिसे हम आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स ऐसा पक्षी है जिसमें सरीसृप या रेप्टिलिया दोनों वर्ग के लक्षण पाए जाते हैं। सरीसृप आप जानते हैं कि ये अंडे देते हैं, मुख में दांत पाया जाता है। एबीज वर्ग के में जो है उसमें पंख पाए जाते हैं। अब आर्कियोप्टेरिक्स जो प्राणी है, आर्कियोप्टेरिक्स जो प्राणी है, इसकी खोज जो है एंड्रियास बार्नर ने जीवाश्म विज्ञान के रूप में किया था, जीवाश्म में किया था। इसमें सरीसृप और एबीज यानी पक्षी वर्ग दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंगित होता है कि सरीसृप वर्ग का विकास पक्षी वर्ग से हुआ है। अब हम आगे चलते हैं स्तनधारी यानी सरीसृप और स्तनधारी के बीच में। तो स्तनधारी में डकबिल प्लेटिपस जिसे हम चींटीखोर कहते हैं, डकबिल प्लेटिपस में सरीसृप और स्तनधारी दोनों वर्ग के लक्षण पाए जाते हैं। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि सरीसृप वर्ग से स्तनधारी वर्ग का विकास हुआ है। तो इसमें स्तनधारी वर्ग के और सरीसृप वर्ग के दोनों के लक्षण डकबिल प्लेटिपस यानी चींटीखोर में पाए जाते हैं। और अब इस तरह से ये प्रकट होता है कि जो जैव विकास हुआ, पहले ही बता चुके हैं, जैव विकास सरल रचना से जटिल रचना की तरफ विकास की प्रक्रिया को हम जैव विकास कहते हैं। तो जैव विकास हुआ, यह प्रस्तुत करता है कि सरल रचना प्रोटोजोआ से पॉरीफेरा, पॉरीफेरा से सिलेंटेटा, सिलेंटेटा से एनिलिडा, एनिलिडा से आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा से मोलस्का, मोलस्का से इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा से कार्डेटा संघ का विकास हुआ। तो महावर्ग अगर हम स्तनधारी की बात करें या जो वर्ग की बात करें तो सरीसृप, एबीज, पक्षी वर्ग यानी हम टेट्रापोडा कहते हैं। टेट्रापोडा का भी विकास क्रमिक रूप से सरल रचना से जटिल रचना की तरफ हुआ है। हम देखते हैं, अगर हम मत्स्य वर्ग और एम्फीबिया वर्ग की बात यानी उभयचर की बात करें तो आप देखेंगे जो प्रारंभिक उभयचर यानी मेढक होते हैं उनमें मछलियों जैसे लक्षण होते हैं। तो प्रारंभ में गिल से सांस लेते हैं, पूंछ उसमें पाई जाती है, फ्लिपर पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये इंगित होता है कि मछली वर्ग से ही एम्फीबिया वर्ग यानी उभयचर का विकास हुआ है। तो ये प्रमाण काफी इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है कि जैव विकास हुआ। और इस जैव विकास क्रम में जो लक्षण जहां जहां जो लक्षण पाए नहीं जा रहे हैं, जहां जो लक्षण पाए जा रहे हैं उन्हें हम लिंक कड़ी यानी संयोजक कड़ी कहते हैं। और जिनमें जिनके बीच में लक्षण नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम लुप्त प्राय या लुप्त कड़ी कहते हैं। भविष्य में हो सकता है कि इनकी खोज हो, लेकिन अभी इनकी खोज नहीं हुई है, तो इन्हें हम लुप्त कड़ी कहते हैं। और जिनमें खोज हुई है, जो जीव जाति पाए गए हैं,
उन्हें हम संयोजक कड़ी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो कक्षा 12 और कक्षा 10 में भी कोर्स में है, तो थोड़ा सा इस आधार पे पढ़िए और 2-3 बार पढ़ करके नोट्स बना लीजिए, वो अच्छा रहेगा। धन्यवाद।